गुरचरण सिंह राजू है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ, कृष्णा नगर जिले का अध्यक्ष हूँ मैं वहाँ से कांग्रेस कमेटी का। आज मुझे जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बाध्य होना पड़ा, बहुत ही भारी मन से मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहता था, लेकिन यूथ कांग्रेस के चुनावों में जिस प्रकार से धांधली हो रही है, जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस के चुनावों के अंदर खुलेआम जो राहुल गांधी जी ने कहा कि ये चुनाव निष्पक्ष होंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हमारे नीचे लीडर हैं वो अपना अपना लोगों को चुनना चाहते हैं। मेरा बेटे ने भी चुनाव लड़ा, उसको 1,39,000 वोट पड़े और उसको 39,600 वोट पास किए गए। 99,000 वोट उसकी कैंसिल कर दिए, 1 लाख के करीब। तो मैं समझता हूँ ये सरेआम, और जो हमारे इसके नीचे जो जिला अध्यक्ष लड़े, जो कांग्रेस के नीचे इनके विधानसभा अध्यक्ष लड़े, जो ब्लॉक के अध्यक्ष लड़े, वो टारगेट कर कर उनको हराया गया। गांधीनगर से अत्री जी लड़े जो जिला अध्यक्ष के लिए, उनके पास 11,500 वोट उन्होंने लिए थे, जिसकी पेमेंट करी हमने, और 11,500 वोट के अंदर उन्होंने उनके वोट कर दिए 3,800, और जिसके पास थे 5,600 वोट उसके आगे 4,000 उसको जितवा दिया गया। इस तरह ही बदरपुर के अंदर जिसने 12,000 वोट लिए उसको दिखा दिए 5,500 वोट, और जो दूसरा वाला जिसके 6,500 वोट वो जीत गया। तो मैं समझ रहा हूँ ये सरेआम धांधली का मामला है। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं दिल्ली प्रदेश से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, और सबसे ज़्यादा अनुरोध करना चाहता हूँ अपनी ऊपर की लीडरशिप से, राहुल गांधी जी से, कि वो उनको इस चुनाव के अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं तो ये चुनाव नहीं कराने चाहिए। नए नए बच्चे जब आगे आते हैं चुनाव के लिए, तो यही हमारी नई पीढ़ी है जिसको हम आगे लाना चाहते हैं, जो आगे चल के हमारे काम करना चाहते हैं। लेकिन इनका मनोबल यहीं टूट जाएगा तो ये किस तरह से आगे चल के चुनाव लड़ेंगे या चुनाव के अंदर जाएंगे, या हमारी मदद कर सकते हैं, ये किस तरह करेंगे। दूसरी पार्टियां यूथ को आगे लेकर चलने का काम कर रही हैं, लेकिन हमारे लोग अपने मुफाद के लिए, अपनी जिम्मेदार, अपने बंदे को बनाने के लिए सिर्फ उसका मर्डर कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें ठीक नहीं है। मैं राहुल गांधी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि उसको ठीक करें, इन चीज़ों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें अगर ये चुनाव कराने हैं तो। नहीं तो मेरा तो यही मांग है राहुल गांधी जी से भी, और ऊपर की हमारी लीडरशिप से भी, केसी वेणुगोपाल साहब से, और सब अपने लीडरों से, कि ये चुनाव यूथ कांग्रेस के चुनाव नहीं होने चाहिए। जिस तरह से आप नॉमिनेट करते हैं इसी तरह से आपको नॉमिनेट करना चाहिए। ये मेरी आप वहाँ से मांग है। मैं यही बातें करना चाहता था, और बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन कुछ लीडरों के ऊपर से फ़ोन आए, दबाव भी है मेरे ऊपर, मुझे इस्तीफे की भी बात करनी थी, इस्तीफा भी मैं दे सकता था, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं आज इस्तीफा नहीं दे रहा और ये मांग कर रहा हूँ कि जो वोट पड़े हैं उनकी काउंटिंग दोबारा कराई जाए, उनके अंदर कमेटी बनाई जाए 5 मेंबरों की, 5 मेंबरों की कमेटी बनाकर उसकी जांच कराई जाए। अगर जांच नहीं कराई जाएगी तो मजबूरन हमें आगे का स्टेप और उठाना पड़ेगा। इस समय मैं जरूर कहना चाहता हूँ, पार्टी के अंदर हमने बचपन से ही पैदा जब हुए तो बचपन से पार्टी में ही रहे हैं, और पार्टी माँ की तरह ही हमने सींचा है। और मैंने बड़ा मुश्किल में और भरे मन से मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्योंकि धांधली जो हो रही है बार बार, बच्चों का इसमें मनोबल गिर रहा है। एक बच्चे का नहीं, सभी बच्चों का, मेरे कई सारे बच्चों को फोन आए जो लड़ रहे थे साथ में, उनको हस्तक्षेप करके उनके अंदर उनको गिरा दिया गया, किसी को 50 वोट से, किसी 100 वोट से। ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ तिलक नगर से, बड़ी मेहनत करी, किस तरह से मेहनत करी, उसको कितने वोट पड़े आपको? 2300 वोट। कितने रह गए आपके? 700 वोट।
50 वोट से हरा दिया इसको, विधानसभा अध्यक्ष लड़ रहा था ये। तो मैं समझ रहा हूँ इस तरह की चीज़ें जो हैं ये करनी ठीक नहीं है, तो इसके अंदर हमें मिलकर काम करना चाहिए। मैं इस अपनी अंदर की बात को बाहर नहीं लाना चाहता था, लेकिन क्योंकि ये बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए आपके माध्यम से आपका रास्ता मुझे अपनाना पड़ा कि आपके रास्ते से मैं चलूँ जाऊँ आगे और अपने रास्ते से मैं उस बात को करूँ। सर हाईकमान से मुझे कल देवेंद्र जी के यहाँ से बंदा आया था बात करने के लिए, सिद्धार्थ राव जी। वो रात को भी मेरे पास बैठे थे, दिन में भी ये बैठे थे, अभी भी मेरे से बात करते हैं, देवेंद्र जी अभी आने वाले हैं, बात करते हैं। वो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दो तब बात करेंगे। अब आपको बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करना भी ठीक नहीं था, लेकिन अपनी बात तो रखनी थी मुझे। अपनी बात अगर हम नहीं रखेंगे, अपने लीडरों तक हमारी बात नहीं जाएगी, ये लोग पहुँचाएंगे नहीं और हमारी बात जाएगी नहीं, तो किस तरह से बात कर पाएंगे। डिजिटल देखो, हमारे पास 1,39,000 वोट की बैंक से पेमेंट की हुई है। कोई ऐसा भी नहीं है कि कैश पेमेंट की हुई है जो इधर उधर हो गई है, पर्ची कटी हुई है। सारी पेमेंट बैंक से पेमेंट गई हुई है 1,39,000 वोट की। वो कह रहे हैं जी उसके 1,52,000 वोट पड़े हैं, जो रात को बताया उन्होंने। अब 280 वोट पड़े, 139 और एक डेट कितना हुआ जी, 289 हो गए। तो क्या 289 पड़े, मैंने बाकी लोग जो लड़े, बाकी लोग जो बीच वाले थे वो कहाँ गए भैया? तो वो सर ये अभी सुनिए, देखिए जो लीडर हैं हमारे, जिन्होंने अपना बंदा बनवाया है, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे देवेंद्र यादव जी ने इसमें हस्तक्षेप किया, उसके अंदर अपना उन्होंने पूरा योगदान दिया। सब लोगों को बुलाकर उन्होंने कहा, चाहे ब्लॉक का अध्यक्ष हो, चाहे ऊपर से बंदा हो, वो पूरी दिल्ली लड़ रही थी और हमारा बेटा अकेला लड़ रहा था अपने अक्षय लाख देवेंद्र यादव जी ने फेवर किया। मेरा बेटा लड़ रहा था, जो नीचे उनके नीचे काम लड़के जो लड़ रहे थे यूथ कांग्रेस के 450 लोग उनके नीचे साथ काम लड़ रहे थे, उन्होंने सबने वोट डाले, उन सबके वोट काट दिए। आप जितने भी आरोप लगा रहे हैं कि आप इन आरोपों को कैसे सिद्ध करेंगे इनको? तो ये तो यार ये तो पटना शुरू है ना, जो लोग काम कर रहे हैं, हम कोई गलत आरोप नहीं लगा रहे। मेरा लड़का हार गया इसलिए मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आगे का सिस्टम ठीक हो। मेरा सिस्टम ये है, मेरा सिस्टम ये नहीं है कि लड़का हार गया, तो जिसको हरा दिया तो हरा दिया तुमने, अब इसे काउंटिंग कराएंगे, कुछ होगा, क्या करेंगे, अब तो उसमें ऐसे बन जाओ। हाँ तो है ना, वो तो सबकी डिटेल है ना, वो डिटेल है उसकी। तो किस अंदर नहीं, इस्तीफा मैं बिल्कुल देना चाहता था, लेकिन बड़े लीडरों का मेरे को नहीं, मेरे पर मेरे अपने लीडरों का फोन आया हुआ है, बड़े लीडरों ने मुझे मना किया कि अभी इस्तीफा नहीं देना है। इस्तीफा भी अगर ये काम नहीं होगा तो मुझे इस्तीफा में देना पड़ेगा। आपसे एक सवाल है कि आपका पूरा का पूरा आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है पिछले 30-35 सालों से कांग्रेस में रहा है। इस तरह की धांधली के अंदर लीडरशिप देवेंद्र यादव के अलावा भी लीडरशिप होगी, उसके भी हाथ हो सकते हैं या उसकी सोच ऐसी हो सकती है कि आपका उसके बारे में नहीं, वो तो इन्वॉल्वमेंट नहीं थे ना किसी की भी, क्योंकि वो सीधा ही काम ऐसे चल रहा है, प्रदेश से काम कर रहे हैं। वो जब कांग्रेस कमेटी अगर आपकी मांग मान लेती है और दोबारा काउंटिंग कराती है या दोबारा कराए ना, बिल्कुल अच्छी बात है, करानी चाहिए ना, क्योंकि हमारे वोट बिल्कुल असली हैं। दूसरी पार्टी के वोट जो हैं वो रात को 2-3 बजे चल रहे हैं, वो सारे पेपर रिकॉर्ड है। 2-3 बजे उनकी वोटिंग पड़ रही है, 2-3 बजे उनको फोन आ रहे हैं, और एक हर घंटे बाद जो वोट पड़ रहे हैं। AI से उन्होंने वोट डाले हैं। तो सिस्टम मुझे बताया लड़के ने अभी सुबह ही, जो मेरा कंप्यूटर वाला लड़का है, उसने बताया कि AI से वोट पड़ रहे हैं। आप बैठे हो त्रिनगर में, वोट पड़ रही है उसमें दूसरी जगह पर कृष्णनगर में, तो वोट पड़ रही है उसमें भारी दिल्ली में, तो जहाँ पर वो रहते हैं लक्ष्य लगा, उनके स्कूल से रात को 2-3 बजे वोटिंग चल रही है। 10,000 वोट हमने बड़ी कोशिश करी है, जेन्युइन वोटिंग जो है, एक बंदे के साथ में वोटर ID कार्ड लेकर उससे वोटर बनवाना, उससे काम करना, 10 से 15 मिनट उसमें लग जाते हैं एक बंदे से वोट बनाने के लिए। आपका वोटर ID कार्ड लिया, आपसे वोट बनवाया, आपके साथ में उसकी OTP आएगी। OTP देने में पहले बंदा डरता है, OTP कैसे दे दे, लेकिन एक दूसरे के संपर्क में जब आदमी होता है तो वो दे देता है उसको, क्योंकि मैं सामने लोग जानता हूँ इसलिए देता है। आम आदमी हर किसी को OTP नहीं देता, तो उसमें बड़ा मुश्किल काम था वाला। हाँ बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल पहले भी हुआ मैडम, मैं इसलिए यही कह रहा हूँ, मेरा बेटा लड़ रहा इसलिए नहीं कर रहा, आगे आने वाले लोग जो बच्चे हमारे वो शहीद ना हो, मैं ये कह रहा हूँ। मेरा लड़का लड़ा, वो जीता हारा उससे मतलब नहीं है, लेकिन नहीं, पार्टी नहीं छोड़ूंगा, पार्टी नहीं छोड़ रहा, पार्टी में ही मांग रहा है।
पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बोल रहा हूँ। उस कंडीशन में आप फिर पार्टी में कैसे रह सकते हैं या अध्यक्ष पद से? नहीं तो उस विरोध नहीं मैं तो वो भी कह रहा हूँ, अब वो मुझे रखना चाहें छोड़ना चाहें, मैंने बस अपना इस्तीफा भेज दिया उनको। अब वो एक्सेप्ट करें नहीं करें वो उनके ऊपर है। मैंने अपना इस्तीफा भेज चुका उनको, जनरल यादव जी को मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया उनको। जिलाध्यक्ष पद से मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया। पार्टी नहीं छोड़ी मैंने, पार्टी के अंदर ही हूँ, पार्टी में रहूँगा, पार्टी में रह के काम करूँगा। पार्टी मेरे को कहीं और लगाना चाहेगी, मैं इनके साथ काम नहीं करना चाहता। जहाँ पर हस्तक्षेप हो, जहाँ पर खराब काम करना काम हो, मैं उसमें काम नहीं करना चाहता। मौजूदा जो लीडरशिप है वो सही काम नहीं कर रही, इसलिए जो अभी देवेंद्र यादव जी कर रहे हैं उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें मामला रहा, जिसमें कि उन्होंने धांधली वाला मामला रहा, जो पूरी उनके हस्तक्षेप पे जो काम हुआ उनके हस्तक्षेप पे हुआ। बताइए 1,39,000 वोट पड़े हैं और 1 लाख वोट कैंसिल हो जाएगा, और सब वोट कैसे? क्या दिया कैंसिल करने का? उसका रीजन यही दिया ना, ये नकली वोट है, ये ठीक नहीं बना, इसकी फोटो ठीक नहीं खींची गई, इसका ये इस तरह ये हो गया, होल्ड पे डाल दिए फोन। 80,000 होल्ड पे डाले हुए, 90,000 कैंसिल कर दिए। तो सिस्टम ही नहीं है ना, जिसकी जो मर्जी। जब तुमने बनाना है अपनी मर्जी से है, जब तुमने करना है अपनी मर्जी से है भैया, तो फिर इसको क्यों बच्चों खराब कर रहे हो? नई पीढ़ी जो आगे आ रही है, इसको साथ में जोड़ने का हम प्रयास करें, ना कि तोड़ने का। अभी जो बच्चे आएंगे ये टूट जाएंगे फिर। ये बोला मैंने तो सबसे पहले यही बोला, राहुल गांधी जी का जो संदेश था, राहुल गांधी जी की जो बात थी, उसके ऊपर कुठाराघात हो रहा है, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं उसका विरोध करता हूँ। राहुल गांधी जी ने जो कहा है, राहुल गांधी जी सब धर्मों को साथ लेके चलते हैं, सब लोगों को साथ लेके चलते हैं। उन्होंने यूथ का चुनाव इसलिए कराया था कि यूथ वालों को एक प्रैक्टिस हो, काम करने का आगे मौका मिले, किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है, ये प्रैक्टिस उनको हो। ये था उनका विजन। लेकिन उसको विजन मैं दोबारा चुनाव तो नहीं होगा, दोबारा चुनाव नहीं चाहता, लेकिन उसकी काउंटिंग दोबारा हो, रिकाउंटिंग, उसमें 3-4 लोग निष्पक्ष बिठाए जाएं, जिससे कि उसका चुनाव हो, और उसमें जो चुनाव हुआ है उसकी काउंटिंग की जाए। भाई हमारे वोट बिल्कुल जेन्युइन है, सामने बैठ के देखे जाए ना, उसको दिखा दी जाए। डिजिटल वोट है तो अभी हट तो गए नहीं वो, तो वोटिंग मशीन में तो वोट है नहीं जो चले जाएंगे। सर देर नहीं, वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि चुनाव लड़ाते रहते हैं यूथ कांग्रेस के नाम से, वो अपना बंदा खड़ा करते हैं और ब्लैकमेलिंग करते हैं। ऐसे लोग भी इसमें हैं, ऐसे लोग भी हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे, इन चुनावों को बंद करना चाहिए, इन चुनावों को नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहना है।